अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। देखती हैं आंखों सुनते कानों को, समद अहमद खान का सलाम। सो इट्स बीन अ वाइल, कोई रिव्यू नहीं आया था और मुझे लग रहा है कि मैंने सन्स ऑफ एनार्की के बाद जो है ना कोई सीरीज नहीं देखी है। कुछ ऐसी फीलिंग आ रही थी, आई बिलीव मैंने देखी हो, आई डोंट नो। और कुछ हम ट्रैवल इंडस्ट्री वालों का वर्क प्रेशर, तो जिसकी वजह से मैं देख नहीं पा रहा था सीरीज। और आजकल नेटफ्लिक्स के ऊपर, अमेजन प्राइम के ऊपर इतनी सीरीज आ चुकी हैं कि मुझे लगता है कि जब मैं देखने के लिए बैठता हूँ ना तो 15-20 मिनट तो मेरे सिर्फ इसी में निकल जाते हैं कि मुझे कौन सी देखनी चाहिए और कौन सी नहीं देखनी चाहिए, और फिर कास्ट और फिर सारी चीज़ें देखने के बाद ही कोई फाइनल करनी पड़ती है। तो इत्तेफाक मेरा ऐसा हुआ, आई वॉज स्क्रॉलिंग ऑन द नेटफ्लिक्स और मेरे सामने ये सीरीज आई जिसका नाम था खाकी। मैं उसकी जो है वो कास्ट में गया तो मुझे नंबर टॉप पे लीड में नजर आया करन टैकर। मैंने कहा यार ये तो जाना पहचाना संबंध है, देखनी चाहिए। एपिसोड 1 पे मैंने क्लिक करा, एपिसोड 1 स्टार्ट हो गई और मुझे शुरू में ऐसा लग रहा था कि मैं ये सीरीज शायद एपिसोड 1 के बाद छोड़ दूंगा, क्योंकि मोस्टली सीरीज में ऐसा होता है कि मैं एपिसोड 1 देखता हूँ और फिर उसके बाद छोड़ देता हूँ क्योंकि इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा होता या मेरी मर्जी के मिजाज के मुताबिक नहीं होती वो। लेकिन ये सीरीज ऐसी थी कि एपिसोड 1 जब आधी हुई है मेरा इसमें इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया और इसी तरीके से फिर मैंने एपिसोड 2 एंड सो ऑन देखी। और करन टैकर को मैं कैसे जानता हूँ? करन टैकर को मैं जानता हूँ इस तरीके से, लाइक अगर फिल्म्स और ड्रामा की बात की जाए तो लगभग ये तकरीबन 2011 या 12 की बात होगी, जब कभी इंडियन चैनल्स आया करते थे केबल के ऊपर, तो एक ड्रामा आता था 1000 में मेरी बहना है। वो घर वाले देख रहे होते थे, अक्सर मैं ऑफिस से आता था 6-7 बजे के करीब, तो घर वाले बैठ के देख रहे होते थे। तो उसमें मैंने फर्स्ट टाइम करन टैकर को देखा था। उसके बाद फिर मैंने एक सीरीज देखी थी स्पेशल ऑप्स, सही थी वो भी सीरीज लेकिन कंट्रोवर्शियल थी, तो मैंने उसके ऊपर रिव्यू नहीं बनाया। लेकिन जब मैंने इस सीरीज में करन टैकर को देखा, मैंने कहा यार ये जाना पहचाना बंदा है, इसकी सीरीज देखनी चाहिए। और देखो अपनी वो वाली तो आदत है नहीं, मैं दूसरे यूट्यूबर की तरह मैं पूरे वीडियो में जो है वो इधर उधर की बातें करता हूँ और आखिर में बताऊँ सीरीज कैसी है। तो अपन तो बिल्कुल स्ट्रेट बात करते हैं। तो सीरीज इज वर्थ वॉचिंग, बहुत अच्छी है, बहुत मजे की है। 8 एपिसोड पे मुश्तमिल है। रनिंग टाइम एक एपिसोड का 45 मिनट्स है। और इस सीरीज की सबसे अच्छी बात यह कि अक्सर सीरीज ऐसा होता है, पहली जो एपिसोड होती है वो इंट्रोडक्शन में निकल जाती है, लेकिन पहली एपिसोड को ही, यार क्रेडिट डेफिनेटली गोज टू द डायरेक्टर, पहली एपिसोड ही लाइक इतनी कॉम्प्रिहेंसिव रखी है कि आपका एपिसोड 1 देखेंगे, एपिसोड 1 कंप्लीट भी नहीं होगी, आपका इंटरेस्ट बन चुका होगा एंड और आप आगे बढ़ते जाएंगे। सो लीडिंग में अगेन जैसे मैंने बताया करन टैकर है, फैबुलस एक्टिंग, बहुत जबरदस्त। और एक यार विलन जो है उसका मुझे नाम जहन से निकल रहा है, तिवारी करके आई बिलीव कोई है। ही डिड अ फैबुलस एक्टिंग। लेकिन जो इसमें अच्छा स्टोरी बेस करती है एन IPS ऑफिसर नेम अमित लोढ़ा, और ये असली स्टोरी है। ये इस सीरीज का नाम ही है खाकी द बिहार चैप्टर। तो आई बिलीव, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैंने अभी इसके बारे में इतनी स्टडी नहीं करी, लेकिन मुझे ऐसा फील आता है कि जैसे ये सीरीज कामयाब हुई है तो इसकी आगे भी चैप्टर्स बनेंगे। तो ये द बिहार चैप्टर है और ये IPS अमित लोढ़ा की स्टोरी है कि उन्होंने एक गुंडा था चंदन महतू, उसको किस तरीके से पकड़ा था, क्योंकि ये टाइम दिखाया है 2004-5 के दरमियान का। इस टाइम पे शायद इतनी टेक्नोलॉजी भी वास्ट नहीं थी जितनी कि अब जमाने में है। तो उसको किस तरीके से पकड़ा वो बहुत फैबुलस है। और मैं कहता हूँ मेरी जो पसंद का सीन है, एक तो डेफिनेटली हर सीरीज की एक कॉमन सी बात है कि आखिरी एपिसोड वर्थ वॉचिंग होती है, देखने वाली होती है। इसकी आखिरी एपिसोड देखने वाली है ही, और किस तरीके से चंदन महतू को पकड़ते हैं। लेकिन एपिसोड 8 का जो आखिर के 15 से 20 मिनट है, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ वो चीज मिस मत करना। जब अमित लोढ़ा जो है वो चंदन महतू को आमने सामने बिठा के उससे जो बात करता है ना, और वहां से जो उठ के जाता है, वो 15 से 20 मिनट मिस नहीं करना। मैं बोलता हूँ सारे पैसे उसी आखिर के सीन के हैं, जो आखिर में वो 1-to-1 उससे बात करता है। तो IMDb पे इस सीरीज की रेटिंग 8.3 चल रही है और NDTV पे शायद 3.5 है आउट ऑफ 5। तो अगेन इट्स अ गुड सीरीज। और फिर मैं वही कहूंगा कि सीरीज आजकल देखना बहुत मुश्किल हो चुका है कि लाइक एक तो हमारा वर्कलोड ऐसा होता है जॉब वालों का, प्लस इतनी वेब सीरीज हो चुकी हैं कि उसको जो है ना वो सॉर्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। लेकिन अगेन ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी पिक करी मैंने और ये मुझे सीरीज बहुत अच्छी लगी।
मैंने देखी और अब आप लोगों के सामने रिव्यू दे रहा हूँ। तो जिन्होंने देख ली है ये सीरीज वो डेफिनेटली अब कमेंट्स में बताएं उन लोगों को कैसी लगी, और जिन्होंने नहीं देखी तो मैं बोलूँगा खाकी द बिहार चैप्टर ज़रूर देखें। 25 नवंबर को रिलीज़ हुई है नेटफ्लिक्स पे और अभी भी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, और it's one good series. So thank you so much for watching. Make sure you subscribe to my channel और मेरा श्रीलंका वाला व्लॉग जरूर देखें। भाई अभी रिसेंटली श्रीलंका से होकर आए हैं कॉन्फ्रेंस अटेंड करके। बेसिकली जाना तो मेरा कॉन्फ्रेंस ही था, मैंने वहाँ कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी थी, बीइंग अ ट्रैवल एजेंट एंड ट्रैवल एडवाइजर, लेकिन मैंने श्रीलंका एक्सप्लोर करा एंड सीरियसली श्रीलंका इज़ वन ब्यूटिफुल कंट्री। बहुत मज़ा आया मुझे उसके, मतलब मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बनाई है वो वीडियो। 2 पार्ट रिलीज कर चुका हूँ, मेरे ख्याल में 1 पार्ट और आएगा उसका, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।